एक बार क्या हुआ, दक्षिण भारत की तुंगभद्र किनारे श्रृंगेरी मठ में पहुंचा। उस समय प्रथम थे, सुना था, किसी ने कहा था आत्म साक्षी मनुष्य जनांग की सबसे बड़ी उच्च साधन है, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। इस विषय में फिर मैंने प्रथम बार का श्रृंगेरी मठ में पादार्पण किया। पादार्पण करते मैं पहले मान्यता थी मेरे, जिसके अंदर बहुत बड़ी जटा रहता है समझ लो वही महात्मा जानता है, ऐसा मेरा अभिप्राय थी। अब उनके मैं चरण वंदन किया। वंदन करने के बाद तो उनके पाँव सब सेवा करते रहा। कोई ऐसी बता दे आत्म साक्षी कैसा होता है स्वामी जी आप बताओ। फिर इन्हें बोला हाँ होगी, करो सेवा। एक दिन 2 दिन सेवा किया। सेवा करने के बाद इन्हें कहा आप हिमालय चले जाओ, दक्षिण भारत फिर नहीं आना, 14 साल तक मत आना, हिमालय चल जाओ तुम। दक्षिण भारत 14 साल के बाद, फिर 14 साल के बाद रिटर्न दक्षिण भारत मत आना, तुम योगी हो जाएगी। हमने ये कह दिया। जैसा कोई महात्मा कह दिया मैं स्पष्ट उन्हीं को पूर्ण से मान ही लिया। हमने जो गुरु जैसी शब्द कहता है मान, पूर्ण से पूर्ण विश्वास करने के नाम है गुरु और शिष्य के संबंध है। मैं उन्हें जानता कम है, लेकिन कुछ क्षण में 1 दिन 2 दिन में मैं इतनी भरोसा कर लिया परमात्मा है ना। इनने देखा, हमने नहीं पूछा तुमने देखा तो मेरे को बता, मैं है। इनने ऐसे करते मैं इन बातों स्वीकार करते हुए हमने पहुंचा। फिर पहुंचते हुए महापुरुष दीक्षा हुआ, ब्रह्मचारी दीक्षा हुआ। मेरे केवल एविडेंस चाहिए था। एविडेंस माने मेरा प्रूफ चाहिए था। प्रूफ माने आप महात्मा हो, माने आप घूमने के लिए अपने कुछ तो एविडेंस चाहिए ना। महात्मा जी आप कौन सा संस्था है, कोई भ्रमण करने टाइम पूछता है आप कौन से है, महात्मा हो, सन्यासी हो, नाथ जी हो, वैष्णव है। फिर मेरे एविडेंस चाहिए था, माने एक प्रूफ मैं भी उस आश्रम से दीक्षित हूँ। मेरे केवल इतनी ज़रूरत थी। ज़रूरत के बाद मैंने ऐसे दीक्षा पा के फिर हमने आगे पहुँच गए। पहुँचते पहुँचते मैं उत्तराखंड पहुँचा। उत्तराखंड के बाद उस समय से मेरा बीत चुका था। पैदल यात्रा करते 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 हमने बोला 14-12 साल तक इतनी महात्मा जो जो बताया हमने सब किया। ऐसा मैंने तुम्हारे ऐसे आसानी से हमने नहीं मान लिया। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुमने सुन लिया, तुमने माना। मैंने ऐसा नहीं माना। उधर पहुँचा जहाँ बुद्ध लुम्बिनी में ज्ञानोदय हुआ था, उधर मैं स्थान पर पहुँचा। जब मैंने उधर ध्यान किया, अनुभव किया, तुमने माना शंकराचार्य ज्ञानोदय हो गए, तुमने मान लिया माँ नर्मदा कांड में इन ज्ञानोदय हो गए, लेकिन मैंने नहीं माना। माँ नर्मदा कांड में पहुंचा, गुरु गोविंद पादाचार्य गुफा के साथ पहुंचा। पहुंचने के बाद उस जगह में 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन साधन किया, तभी मेरे का अनुभव हुआ इसी जगह में ऐसी साक्षात्कार हुआ है, इनके गुरु जी की साक्षात्कार हुआ, ऐसा मैं प्रतीत किया। ऐसा तुमने जो जो मान लिया, हाँ ऐसा मैंने मान के नहीं बैठा, मैंने जाना। गुरुजी ने बताया महात्मा जी तुम जाओ और उपवास करो। जी गुरुजी, मैंने स्वीकार किया। जो गुरुजी बोल रहा है मैंने स्वीकार किया, उपवास किया। महाराज आप भोजन मत लो, लस्सी पी के रहो। हाँ जी मैं लस्सी पी के रहेंगे ना। कुछ नहीं हुआ, केवल शरीर ही नष्ट हो गए। पिए पड़ा बच्चा, शरीर ऐसी पतली हो गए, चलने की हिम्मत नहीं पड़ा। किसी ने बोला महाराज आप जल पी के रहो, बस भगवान दिखाएंगे। ठीक है भैया, कुछ दिन 21 दिन 9 दिन 21 दिन जल पी के रहा, आहार ना खाते हुए, उसमें भी कुछ नहीं दिखाया। ये हुआ उपवास। ना उपवास करने से हम जिस चीज को प्रीत करता है, जिस चीज को मैं प्रिय मानता, वो चीज के अपने चित्त दौड़ रहा है। वो निरीक्षण मिला, हमारे विचारधारा को सूक्ष्म पकड़ना जहाँ जा रहा है। वो हम भोजन कर रहे, चल रहे, फिर रहे, क्रिया कर रहे, अपने सूक्ष्म से रहता है, विचारधारा दिखाते नहीं है। जब आप उपवास करता है, हमारे अंदर की विचारधारा जहाँ जहाँ विचार जा रहा है, आ रहे जा रहा है, आ रहे जा रहा है, वो सूक्ष्म से, पर्दा से भी बहुत पतला रहता है, वो दिखाने लग गए। अब उपवास करने से मैंने देखा, मैं जिस चीज़ की ज़्यादा प्रीत कर रहा, अब तुम उपवास कर लिया, उपवास करने के बाद तुम दिन भर किसी घर में निमंत्रण में जाता, तुम भोजन ही दिखाता, कोई मिठाई देगा तुम भोजन ही याद आ जाता। माने तुमको भोजन की जरूरत है उपवास में, इसीलिए तुम उपवास जरूर है। किसी घर जाता है तुमको याद वही आता है, अरे भोजन मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर अपने ऐसे नहीं, जैसा मैंने परमात्मा दर्शन करने के लिए निकला, मैं दृढ़ निर्णय मैं देखा कहीं नहीं देखा। जब अपने अंदर से बारीक से बारीक, जैसे मकड़ी की तार होता है, इससे भी बारीक
देखने में आता है। हमारे चित्त कहाँ लौट रहे, जब आपने जाना लहर शांत ऐसे होता है, मन का चित्त शांत होता है, शांत होने बस इसी समय ध्यान घटित होता है। जिस समय ध्यान घटित होता है ऐसा मैंने स्वयं ही जाना, किसी ने बताया तो हमने नहीं, हाँ शास्त्र में बताया। ये जो महात्मा दर्शन करने के बाद, दर्शन के उपरांत तो जब वो घटना आई है, अब दर्शन के बाद जो जो मार्ग बताता है वो सर्वसामान्य सबकी लागू होता है, सबकी लागू हो जाता है इनका। लेकिन विशेष रूप से तुम ध्यान करना होगी मेरा अंदर से क्या घटना घटा, तुम उसको अनुभव करना होगी, उधर तक पहुंचना होगी, जब भी तुम निर्णय करना होगा। तुमने अभी सुन लिया, सुनने के बाद तुमने उसको स्वीकार करना, यह नहीं बनते। तुम कोई जाओ, किसी ने बोला इधर सांप है, ठीक है, फिर तुमने मान के रह गए, हाँ तुमने मान के रहा, एक दिन भी उधर जाना चाह रहा है, दूसरे दिन में उधर जाना चाह रहा है, तुम्हारे अंदर भय होगी, क्या होगी, भय होगी। क्यों है, उधर सांप है, उधर सांप है। और तुमने जिस दिन तुम 10 दिन के बाद उस जगह में जाके देखता है उधर, अरे ये तो मैंने सांप समझ के रहा और ये तो रस्सी है। ऐसा तुम जिस दिन 10 दिन के बाद भी तुम देखेगी, तभी वो 10 दिन के बाद ही तुम्हारे डर गायब होगी। लेकिन तुमने नहीं गए, 6 महीने के बाद भी वो जगह में आएगी, तुम्हारे अंदर उसी क्षण भय, 6 महीने पहले के भी भय रहता है, इधर सांप थी है, इधर सर्प थी है, लेकिन तुमने तो देखा नहीं। लेकिन 10 दिन के बाद तुमने देखा, उसी क्षण में देखा, तुम्हारे अंदर जो भय वो खत्म हो जाता है, अरे वो तो सांप नहीं, वो तो रस्सी है। इसलिए तुम जाके स्वयं देखो, देखने के बाद स्वीकार करो, हमने बताना बिल्कुल मत मानना, मैंने पाया, मैंने देखा, मैंने खोजा, मैंने उपवास किया, लेकिन ऐसे तो तुम करो, मैं नहीं बता रहा। हाँ, जो ही मार्ग में जाना चाह रहा है, संसार से विरक्त होना चाह रहा है, उन्हीं के लिए हमें संदेश दे रहा है। हमने बोल रहा महाराज मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी पापा की सेवा कर रहा हूँ, मेरा जन्म के लिए बहुत परिश्रम किया, मैं उनकी सेवा करना चाह रहा। तुम्हारा एक प्रतीत है ना, तुम्हारे जन्म पहले तुम्हारा कोई माता थी ना पिता थी, तुम शरीर छूटने के बाद तुम्हारा कोई ना माता ना पिता कोई नहीं है। ये जो अपने प्रतीत होता है, इन्हीं कारण ही मेरे वास्तविक है, जो परमात्मा, जो जीव है, जो चैतन्य मेरे को तुम सब दिखा नहीं रहे। तुम अंतर यात्रा करना शुरू कर देगी, उसी क्षण में तुम यथार्थ है, सांप कौन सी है और रस्सी कौन सी है, यथार्थ दिखाने लग जाए। किसी ने आपको बताने की जरूरत है नहीं। जैसे जैसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, होने के बाद तुमका वो रास्ता स्वयं ही रास्ता खोलते जाएगी, स्वयं ही रास्ता खोलते जाएगी, स्वयं ही रास्ता खोलते जाएगी। फिर क्या हुआ, एक बार नेपाल में गुरु गोरखनाथ अखंड धूना है, उधर मैं पहुंचा हुआ था। पहुंचने के बाद तो साधारण से काली नदी नेपाल के बॉर्डर है, काली नदी किनारे पहुंचा था मैं। काली नदी किनारे पहुंचे रहा, गुरु गोरखनाथ का आश्रम जाने के पैदल यात्रा करते रहा। पहाड़ी की यात्रा बहुत लंबी होता है, दिन भर चलना पड़ता है। और किसी ने बोला गोरखनाथ अखंड दूना है जाओ, फिर हमने मान लिया, उधर पहुंचा, सतयुग से दूना चल रहा है, ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया गुरु गोरखनाथ जी दूना योग मूर्ति। गुरु गोरखनाथ जी के बारे इतनी बता में इतनी कम है। गुरु गोरखनाथ जी इस संसार में रहने और संसार में प्राणियों जीवों के लिए इतनी ध्यान विधि है, इनने बताया, इन्हें किसी ने भी नहीं बताया। बुद्ध ने एक बताया, श्री कृष्ण समन्वय बताया, महावीर ने एक बताया, लेकिन गोरखनाथ जी ने इतनी हजारों विधियां बताया। इनको कह दिए लोग गोरख धंधा, इसको ये लोग शब्द लगा दिए गोरख धंधा माने ये रास्ता से जाओ, ये रास्ता से जाओ, ये रास्ता से जाओ। परमात्मा खोजने के लिए हजारों रास्ता इन्हें बना लिया, और आदमी इससे चकमक होगा, मैं इस रास्ते से जाऊं, इस रास्ते से जाऊं, इस रास्ते से जाऊं। जाना तो तय करना तुम्हारे हाथ में है, तुम प्रारंभ में तय कर ही नहीं पा रहा, मैं ये रास्ता, जब तय करने के बाद तो आखिरी में जाके परमात्मा द्वार तक पहुंचना ही है। तुम इतनी तक देर लगा रहो, मैं कौन से मार्ग में जाऊं, कौन से मार्ग में नहीं जाऊं, इतना में तुम रुका ही है। इसलिए तुम्हारी यात्रा तो बिल्कुल नील है, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई ही नहीं है। पिछले जन्म के तो छोड़ ही दो, इसी जन्म से भी तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुमने अभी तक निर्णय कर लिया है कौन सा रास्ता में जाऊं, ये कोई आचार्य बता रहे वो भी सही है, ये कोई कथाकार बता रहे यही सही है, ये कोई महात्मा बता रहे यही सही है, ऐसा तुमने मान के रह रहे, ऐसे ऐसे तुम्हारे समय तुमने गवा दिया। अब गवाने के कारण तुम्हारे 20-25 हो गए, 25 से 30 हो गए, 30 से 40 हो गए, 40 से तुम्हारे शरीर नष्ट हो गए। नष्ट होते हुए तुमने कुछ नहीं पा पाया, इसलिए एग्जाम्पल, फिर मैंने नेपाल पहुंचा।
पहुंचने के बाद तो बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान क्या होता है, कैसा होता है, कोई परमात्मा को महात्मा दर्शन की वो बताएगी ना बताएगी, ऐसा मेरा अनेक प्रकार की विचार, अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ, ये निवारण कैसा होगी। कोई महात्मा बता रहा है ऐसा होता है, कोई महात्मा बता रहा उपवास करने मिलता है, कोई महात्मा बोलता 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करो, कहा मैंने वो भी किया, पैदल यात्रा करो। किसी ने कहा गंगोत्री गोमुख से रामेश्वर तक पैदल जाओ मिलेगी, जी महाराज ऐसा नहीं किया, गंगोत्री गोमुख से रामेश्वर कहीं भगवान नहीं मिला, कहीं भगवान नहीं मिले। मैं आज बता रहा हूं, तुम पहले निर्णय मत कर लेना, मैं आज इसलिए बता रहा हूं, मैं पाने के बाद ही ये वर्णन इस शब्द में आपसे कह रहा हूं, कहीं नहीं मिला। तुमने तो पहले मत निकाल देना भगवान कहीं नहीं है कहीं है, निर्णय में तुम अपने स्वयं निर्णय मत कर लेना। जब हमने उत्तराखंड में, नेपाल में, तुंगभद्र साधना नदी तीर में, और हमने एक अनुभूति किया, महादान अनुभूति, पहले हुआ, अभी तक हुआ, पहले जन्म में भी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ था, ऐसा मैंने एक अनुभूति पाया। वही अनुभूति है आत्म साक्षात्कार, वही अनुभूति है आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार कैसा हुआ, मैं कोई ऐसे विचार ही खत्म हो गए थे, मैं परमात्मा देखने चाह रहा हूँ, ईश्वर देखने चाह रहा हूँ। पहले बहुत प्रगाढ़ थी, फिर बाद में मैंने उसको त्याग कर दिया, त्याग करके और साधारण से शाम के वक्त सूर्य नदी, शारदा नदी किनारे सूर्य अस्त हो गए, और रात्रि टाइम साधारण से घास फूस बिछे रहा, वो बिच्छू और जो जो जीव जंतु रहता सब रहा, कोई उधर आश्रम में कोई निवास नहीं करता थे। और हमारे साथ में और एक मूर्ति रहा रामदास करके, ने उत्तराखंड के महात्मा जी, और हमने निवास किया। अचानक मैंने कोई प्रयास नहीं किया, सहज से 10 बजे वक्त रहा होगी, 9-10 बजे वक्त है, अब 10 बजे वक्त में मैं शांति से बैठे रहा। बैठते ही हमारे अंदर से ऐसा एक प्रगाढ़ और अणुबॉम्ब से भी सब बड़े स्फोट हुआ, हमारे जैसे स्फोट हुआ। और स्फोट होते हुए एक सूर्य तदनंतर मैं देखना चाह रहा हूँ, वो आंखें बंद हो ही नहीं रहे। उसमें श्री कृष्ण भगवान गीता में दर्शाया है, भगवान के दर्शन होता है और हजारों सूर्य के भांति, वो देखने के लिए ना ये आपके चक्षु जो वर्तमान में है वो साध्य नहीं है। फिर हमने देखा ऐसी एक सूर्य निकला, फिर मैं देख ही रहा, कोई आँख फल भी नहीं हल रहे, देख ही रहा हूँ, मेरा अंदर से बाहर से, अंदर से बाहर से मैं हल रहा हूँ, चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, लेट रहा हूँ, घबराहट हो रहा है, मेरा रोम खड़ा हो रहा है, अंदर से बाहर से एक सूर्य निकल रहा है, मैं सूर्य को देख रहा हूँ, उसके अंदर से दूसरा सूर्य प्रकट हो रहा है, मैं उनको देख रहा हूँ, दूसरे सूर्य से तीसरा सूर्य प्रकट हो रहा है, फिर मैं उनको भी देख रहा हूँ, तीसरा चौथी 9 100 हजारों सूर्य निकलते फिर क्या हो गए, जिससे हमारा शरीर है, शरीर कुछ नहीं बचा, उधर मैं ही नहीं हूँ, मेरा आवाज भी नहीं, मेरा प्रतीत नहीं, और वो जागा भी नहीं, केवल उजाला ही उजाला है। जब ये प्रतीत होने के बाद अब मैंने जिस चीज को खोज रहे थे, परमात्मा कहाँ, ईश्वर कहाँ, आत्मा कहाँ, फिर हमने इतनी खोजा, जब प्रयास किए जब प्राप्त नहीं हुआ, जब खोजना मैंने बंद ही कर दिया, जब निर्णय किया मिले ना मिले, मैंने आपके दरवाजे में आया हूँ, मैं आपकी शरणागति में आया हूँ, दर्शन हो ना हो, ऐसा निश्चित निर्णय मैंने कर लिया। निश्चित निर्णय करने के बाद ऐसा एक आत्म साक्षात्कार घटना मेरे साथ वो क्षण में घटा था। इसके बाद जो भी अनुभव होता है वो सहज से, साधारण से वो अपने आप होने लग जाता है, यथार्थ रूप से आपके देखने लग जाता है, देखने